Hi guys, this is हसीब अहमद. I hope you will be fine and you're watching your best channel पाकिस्तान फर्स्ट. आज मैं अपने चैनल पाकिस्तान फर्स्ट में आपको बताऊंगा कि एलन मास्क कौन है. एलन मास्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए. आजकल एलन मास्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मौजूद और सरमायाकार हैं. मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलन मास्क का ही इनकलाबी जहन कार फरमा है. एलन न सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में CEO हैं, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल जब 2 का शरीक बानी भी हैं. इन सब मंसूबों से बढ़कर एलन ने हाइपरलूप के नाम से एक नई तस्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफ़र की दुनिया का नक्शा ही कुछ और हो गया. जनवरी 2016 में एलन मास्क के असासा जात की मालियत 12.5 अरब डॉलर बनती है, जिस वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 39वें नंबर पर हैं. एलन मास्क जनूबी अफ्रीका इंजीनियर एरोल मास्क और कैनेडियन मॉडल माइम मास्क के पहले बेटे थे, जो 28 जून 1971 में पैदा हुए. इनके बाद इनके यहाँ एक बेटा कम्बल मास्क और बेटी टोक्सा मास्क भी पैदा हुई, लेकिन ये दोनों एक लंबी आज़ादी ज़िंदगी नहीं गुजार सके और 1980 में दोनों में तलाक हो गई. इसके बाद एलन ने ज़्यादातर वक्त अपने वालिद के साथ जनूबी अफ्रीका में गुजारा. इनका बचपन कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं गुजरा. अक्सर हम उम्र लड़के इन्हें तंग करते और मारपीट से पहले बाज ना आते. एक दफ़ा लड़कों के एक गिरोह ने एलन को सीढ़ियों से गिराया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया. 10 साल की उम्र में एलन मास्क को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी हो गई और 12 साल की उम्र में एलन ने बेसिक लैंग्वेज में लिखा एक कंप्यूटर गेम. तकरीबन $500 की मालियत में एक कंप्यूटर मैगजीन को बेचा. जून 1989 में 18 साल एलन मास्क जनूबी अफ्रीका कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद फौजी भर्ती से बचने के लिए कनाडा आ गए और अपनी कैनेडियन वालदा की वजह से यहाँ की शोहरत भी हासिल कर ली. 19 साल की उम्र में एलन को इंटरव्यू में वाक़ क्वींस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मिल गया. 1992 में 2 साल तालीम के बाद ये पेंसिल्वेनिया में मुंतकिल हुए और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज बराए आर्ट और साइंस से 24 साल की उम्र में फिजिक्स में ग्रेजुएट मुकम्मल की. इसके साथ ही एलन ने इकोनॉमिक्स में भी बैचलर्स की डिग्री हासिल कर ली. 1995 में वो कैलिफोर्निया मुंतकिल हुए, जहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्होंने इत्तलाकी तबियात में PhD में दाखिला लिया, मगर सिर्फ 2 दिन बाद ही तालीम को खैराबाद कह दिया ताकि वो काबिल तजदीद तवानाई, इंटरनेट और खलाई सफ़र जैसे मुख्तलिफ मैदानों में नए बिजनेस शुरू करने के ख्वाब को पूरा कर सके. 2002 में एलन मास्क ने अमेरिकी शोहरत हासिल कर ली. अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मास्क अमेज़न के बानी चीफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए. इलेक्ट्रिक कार कंपनी की हसस की कीमत में इजाफे के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक की दौलत की मजमूई मालियत 185 अरब डॉलर को अबूल कर चुकी है. तो इनकी कामयाबी का राज क्या है? कुछ साल पहले मैंने इनके साथ तकरीबन 1 घंटा इस पर बहस की. अब जब इन्होंने एक नया संग मील हासिल कर लिया है तो हमने इस इंटरव्यू को आपके साथ शेयर करने का फैसला किया. एलन मास्क दौलत कमाने के शौकीन अफराद के ख़िलाफ़ नहीं है. वो कहते हैं कि दौलत के पीछे ज़रूर दौड़िए, बशर्त कि ये इखलाकी और अच्छे अंदाज में हो. लेकिन इनका कहना है कि ये चीज़ दौलत इनके आगे बढ़ने में हौसला अफजाई नहीं करती. यकीनी तौर पर इनका ये तर्ज अमल काम कर रहा है. इनकी इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी टेस्ला ने ख़ास तौर पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया. गुज़िश्ता साल के दौरान इस कंपनी की हसस में इजाफा हुआ है और इसकी कीमत 700 अरब डॉलर से ज़्यादा तक पहुंच चुकी है. और आप सिर्फ इस कंपनी टेस्ला की मालियत के ज़रिए फोर्ड, जनरल मोटर्स, BMW, वैगन और फिएट क्रसलर जैसी कंपनियां खरीद सकते हैं और इसके बावजूद आपके पास फरारी खरीदने के लिए रकम बच गई है. लेकिन एलन मास्क जो रवां 50 साल बरस के हो गए हैं, तो तवक्का नहीं कि ज़िंदगी की आखिरी वक्त यानी बड़ी उम्र को पहुँचना तक वो अमीर रहेंगे. इनका ख्याल है कि इनका बेशतर पैसा मज़ीद पर अड्डे की तामीर में खर्च होगा और अगर इस मंसूबे पर इनकी तमाम जमा पूंजी भी लग जाए तो इन्हें हैरत नहीं हो. दर हकीकत बिल गेट्स की तरह वो ये समझते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी का खात्मा ऐसे हो कि इनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हैं तो वो इसे अपने नाकामी समझेंगे, क्योंकि इनका मतलब यह होगा कि इन्होंने इस रकम को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया था. इन्होंने बताया कि आप मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं. इसके लिए आपको ये नई दिलचस्प चीज़ें करना होंगी जो ज़िंदगी को बेहतर बनाती है. स्पेस एक्स की मिसाल लें. एलन मास्क ने बताया कि इन्होंने कंपनी इसलिए कायम की क्योंकि वो मायूस थे कि अमेरिका के खिलाफ प्रोग्राम इतना पुरअज़म नहीं था जितना इसे होना चाहिए. इन्होंने कहा, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि हर ज़मीन से आगे बढ़ेंगे और लोगों को मरीख तक पहुँचाएंगे और चांद पर एक अड्डा बनाएंगे और मदार में जाने के लिए बाकायदा परवाज़ें शुरू करेंगे. जब ऐसा नहीं हो सका तो मार्स और इस मिशन का आइडिया लेकर, जिसका मकसद इस सैयारे पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भेजना है,
भेजना था। ख्याल ये था कि लोगों को एक बार फिर खला के बारे में पुरजोश के साथ साथ अमेरिकी हुकूमत को नासा का बजट बढ़ाने पर राजी किया जाए। जब वो ज़मीन से दूर जाने का सोच रहे थे, इस वक्त इन्हें एहसास हुआ कि मसला ख्वाहिश का फकदान नहीं बल्कि रहनुमाई और ज़राए की कमी है। फिलहाल टेक्नोलॉजी सोच से भी महंगी है। और यहाँ अहम बात यह है कि इस कारोबार का आगाज़ पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद किसी शख्स को मरीब पर हिफाजत उतारना था। एलन मार्क्स ने बताया कि वो खुद को एक सरमायाकारी की बजाय इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं और कहते हैं कि सुबह जो चीज़ इनमें उठकर काम करने का हौसला पैदा करती है वो टेक्निकी मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश है। बैंक में डॉलर जमा करने के बजाय तरक्की को नापने का इनका पैमाना यही है। वो जानते हैं कि इनका कारोबार अगर किसी भी रुकावट को हल कर लेता है तो इसका मतलब है इससे हर शख्स की मदद होगी जो वही टेक्निकी मुश्किल हल करने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि हमारी मुलाकात से कुछ देर कबल एलन मार्क्स ने ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में बर्की गाड़ियां बनाने के काम को तेज़ करने के लिए टेस्ला के पेटेंट ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो बर्की गाड़ियाँ बनाने का अपना तरीका और जो भी इस हवाले से जानता है वो गाड़ियाँ बनाने वाली दूसरी कंपनियों से शेयर करने को तैयार है। वो कार की सनत में इनकलाब लाना चाहते थे, बुरी पर आबादी बसाना चाहते थे। वो यकीम टन्स में तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी दिमाग पर से मरबूत करना चाहते थे और शम्स तवानाई और बैटरी की सनतों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते थे। इनके तमाम मनसूबे ऐसे मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ ख्याली तसव्वुरात हैं जो शायद आपने 80 की दिहाई में अवाइल में बच्चों की मैगजीन में देख रहे हों। इनके सरनगों के कारोबार को बोरिंग कंपनी कहा जाता है। इनका ख्याल ये है कि बेशतर कंपनियों के ढांचे में अज़्म की कमी रची बसी हुई होती है। इन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां इंप्लीमेंट हैं। वो कहते हैं अगर आप किसी बड़ी कंपनी से के CEO हैं और कुछ मामूली सी बेहतरी करना चाहते हैं लेकिन इसमें तवक्को से ज़्यादा वक्त लग जाता है और इससे काम भी बेहतर नहीं होता तो कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। आप कह सकते हैं कि ये मेरी नहीं प्लायर की गलती थी। वो कहते हैं कि यही वजह है कि ज़्यादातर कंपनियां मुख्तलिफ तौर पर नए मनसूबों को तसव्वुर करने की हिम्मत करने के बजाय अपने मौजूदा मसनूआत में छोटी छोटी बेहतरी लाने पर तवज्जो देती हैं। लिहाजा इनका मशवरा है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं आप वाकई अहम काम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। इस बारे में इनका कहना था कि हम गहराई में गैस फ्लेट तेल के इन कुएं को खोद रहे हैं जिन पर कैंबिन अहद के बाद से आज तक तवज्जो नहीं दी गई। आज आखिरी मरतबा इस पर बहुत पहले काम हुआ था। लिहाजा सवाल ये है कि ये दानिशमंदाना इक़दाम है। दूसरा, वो मरीज़ पर इबादी बसाने और इससे एक ज़ायद सैयारों पर ज़िंदगी मुमकिन बनाकर इंसानियत की तवील को यकीनी बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सोच को बड़ा करें। सन 2002 तक इन्होंने अपनी पहली 2 कारोबारी कंपनियों में अपने हिस्से फ़रोख्त कर दिए थे। इसमें ज़ेबडो नामी इंटरनेट सिटी गाइड और ऑनलाइन अदायगियों वाली कंपनी पेपाल शामिल है। इस वक्त वो तकरीबन 30 साल के थे और इनके पास बैंक में तकरीबन $200 मिलियन मौजूद थे। वो कहते हैं कि इनका मंसूबा था कि वो अपनी नेट दौलत कारोबार में डालें और बाकी आधा हिस्सा बचा कर रखें, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा हो। जब मैं इनसे मिला इस वक्त वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी की तारीख तरीन दौर से उभरे हुए थे। इनकी नई कंपनियों को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च नाकाम हो चुके थे और टेस्ला में प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और डिज़ाइन के मसाइल दरपेश थे। एलन मार्क्स कहते हैं कि इन्हें इंतखाब करना पड़ा। मैं या तो पैसा महफूज रख सकता था, लेकिन इस सूरत में कंपनियां यकीनन ख़त्म होने वाली थी, या जो कुछ मेरे पास है इससे सरमायाकारी करूं और इस सूरत में मुझे कोई मौका मिलने की उम्मीद। इन्होंने बताया कि एक मौके पर वो इस कदर मकरूज हो चुके थे कि इन्हें दोस्तों से अपने रोज़मर्रा अखराजात अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। इनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, मेरे बच्चों को शायद सरकारी स्कूल में जाना पड़े और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सितंबर में एलन मार्क्स ने दावा किया था कि 3 साल के अंदर टेस्ला खुद ऑटोमेटिक कार बना लेगा जिसकी कीमत $25,000 होगी और इन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कंपनी की तमाम नई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर खुद कारियाँ ऑटोमेटिक होंगी। और गुज़िश्ता साल दिसंबर में इनके साल का इख्तिताम हकीकतन एक धमाके से हुआ जब स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप गाड़ी लॉन्च करने का तजुर्बा किया। उम्मीद की जा रही है कि ये सबसे पहले इंसानों को मरीख पर ले जाएंगे। ये रॉकेट लिफ्ट ऑफ के 6 मिनट बाद फट गया। एलन मार्क्स ने इस टैक्स को एक ज़बरदस्त कामयाबी करार दिया था। तो नाज़रीन, आज आपने एलन मार्क्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। अपने होस्ट हसीब अहमद को इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान फर्स्ट।